दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, बिहार में बीजेपी से नीतीश की बढ़ती दूरियों की, देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की तैयारियों को, कैसे राणा संगा की जयंती पर घिरी योगी सरकार, जानेंगे वक्फ बिल पर सीएम ममता के बड़े ऐलान को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे हिमालय में भूकंप के खतरे को लेकर हुए खुलासे को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकाली दल के अध्यक्ष बने सुखबीर सिंह बादल, 5 महीने बाद पद पर वापसी, तनख्वाहियां घोषित होने पर धार्मिक सजा पूरी करने के बाद संभाला पद। सेना में कमीशनखोरी का खुलासा, सीबीआई ने चंडीगढ़ स्पेशल कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, राजस्थान में टेंडर के एवज में अधिकारियों ने लिए पैसे। आरएसएस संस्थापक के नाम पर केरल में बवाल, कांग्रेस ने बीजेपी नेता प्रशांत सिवन के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, कौशल विकास केंद्र को आरएसएस संस्थापक केबी हेडगेवार का नाम देने पर विवाद। हाईकोर्ट सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपे, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को बिल को रोकने को लेकर फटकार लगाई थी कि वो राज्य सरकार की तरफ से दिए गए बिलों को लटका नहीं सकते हैं। राज्यपाल के बाद अब राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट ने राष्ट्रपति को लेकर अहम टिप्पणी की है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार होने की स्थिति में कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आमतौर पर देखा जाता है कि राज्य और केंद्र में अगर अलग अलग दल की सरकार है तो राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की खबरें आने लगती हैं। राज्यपाल के पास सबसे बड़ा हथियार होता है राज्य विधानसभा की तरफ से पास विधेयकों को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रोक लेना। मतलब विधानसभा से पास बिल को राज्यपाल मंजूरी नहीं देते हैं। कई बार ऐसे विधेयक लंबे समय तक राष्ट्रपति के पास ही लंबित रह जाते हैं। हाल ही में तमिलनाडु और केरल के मामलों में ऐसा देखा गया, पर अब ऐसा नहीं होगा। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे टकराव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राज्यपाल ने तमिलनाडु विधानसभा से पास 10 विधेयक रोक लिए थे, बाद में इन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राज्यपाल के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो नहीं है और उन्हें या तो मंजूरी देनी होती है या फिर उसे रोकना होता है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर फैसला लेने के लिए 3 महीने से अधिक का समय नहीं ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा का वक्त लगता है तो राज्य सरकार कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर भी दिखने लगा है। तमिलनाडु सरकार ने सभी 10 विधेयक जो विधानसभा से पास किए जा चुके हैं उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब राज्य सरकार की तरफ से कोई कानून बनाया गया जिस पर ना तो राष्ट्रपति की मंजूरी ली गई है और ना ही राज्यपाल की। राष्ट्रपति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी चर्चा में बनी हुई है, तो चर्चा नीतीश कुमार की बीजेपी से बढ़ती दूरियों की भी हो रही है। ने इन दावों पर मुहर भी लगा दी। तो क्या सच में बिहार में बिखर जाएगा एनडीए? ऐसा क्या है उस पोस्टर में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच का तनाव खुलकर सामने आ गया है। इन दिनों बिहार की सियासत में एक पोस्टर काफी वायरल हो रहा है जिसमें सीएम नीतीश कुमार नजर आ रही हैं, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं की फोटो पोस्टर से गायब है। डिप्टी सीएम का भी फोटो नहीं लगाया गया है, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम जरूर लिखा है, लेकिन इस पोस्टर को लेकर कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी को आंख दिखा रही है। नीतीश बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार सभी योजनाओं का क्रेडिट अकेले लेना चाहते हैं। पोस्टर के सहारे ये बताने की कोशिश हो रही है कि वो एनडीए की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार हैं। यही वजह है कि पोस्टर में किसी और का फोटो नहीं है। इससे पहले प्रगति यात्रा के वक्त भी पोस्टर और बैनर से बीजेपी नेताओं की फोटो गायब दिखाई दी थी, जिसकी वजह से बीजेपी नेता यात्रा में शामिल नहीं हुए। बीजेपी की तरफ से इसको लेकर आपत्ति जताई गई, विरोध किया गया, जिसके बाद पोस्टर पर बीजेपी नेताओं की भी फोटो लगाई गई और वो यात्रा में शामिल हुए। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी में टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एनडीए विधानसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा? जेडीयू और बीजेपी में टकराव बढ़ता नजर आ रहा है, एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है, तो महागठबंधन मजबूत होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने बीजेपी की नींद उड़ा दी थी, उसी के तर्ज पर एक बार फिर महागठबंधन एकजुट रूप से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, जिसके लिए आरजेडी और कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो बिहार चुनाव के लिए क्या है महागठबंधन का प्लान, जानने के लिए